नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद, जिसमें ऋषि आत्म तत्व पर कह चुकने के बाद ब्रह्म तत्व पर विचार प्रकट करते हैं। जैसे पहले कहा था कि सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा ही अकेला था, वैसे इन प्रकरणों में कहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म ही अकेला था। ब्रह्म वै इदम अग्रे आसीत। क्योंकि वह अकेला था, इसलिए वह अपने को ही जानता था कि मैं ब्रह्म हूँ। तद आत्मानम अवेत अहम ब्रह्म अस्मि। यहाँ मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ है कि मैं महान हूँ। यह जो विशाल जगत है वह मैं हूँ। तभी कहा कि उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तस्मात् तत् सर्व अभवत्। जैसे आत्म तत्व से सब प्राणी उत्पन्न हुए, वैसे ब्रह्म तत्व से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्म तत्व से ही इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म आदि सबका विकास हुआ। प्रथम अध्याय में आत्मा तथा ब्रह्म इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा भी अकेला था और ब्रह्म भी अकेला था। अकेले आत्मा से सब जीवधारी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग प्राणी उत्पन्न हुए। अकेले ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि के धर्म उत्पन्न हुए। आत्मा तथा ब्रह्म इन दो शब्दों के अलग अलग प्रयोग से ऐसा लगता है कि उपनिषदकार इन दो तत्वों को अलग अलग कल्पित कर रहे हैं। आत्मा से सब जीवधारी उत्पन्न हुए, इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचारक सब जीवधारियों में एक ही आत्म तत्व की कल्पना कर रहा है। ब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, इस कथन से ऐसा लगता है कि यह विचारक ब्रह्म शब्द से ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहा, परंतु सृष्टि में जो विविधता है, जो बढ़ती चली जा रही है, क्षुद्र से महान होती जा रही है, उसी को वह ब्रह्म कह रहा है। हम लोगों की यह भावना कि जो हम चाहते हैं वही उपनिषदकार भी कह रहा है, ठीक नहीं। सृष्टि की समस्या को संसार के विचारकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझने का प्रयत्न किया। इन्हीं प्रयत्नों में से इस उपनिषद के विचारक का भी अपना एक स्वतंत्र प्रयत्न है। उपनिषदों के संबंध में यह समझना कि सब उपनिषद एक ही बात कह रहे हैं, गलत धारणा है। उपनिषदों में भिन्न भिन्न विचारकों ने भौतिक तथा अध्यात्म के संबंध में अपने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं। इस बात को मानकर ही उपनिषदों को समझा जा सकता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा बृहदारण्यकोपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।